नमस्कार छात्रों, मैं विनीत मिश्रा अपने YouTube चैनल बीके मैथ क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की चौथी क्लास है। ठीक, तो इस समय तक आप 3 क्लास देख चुके होंगे और तीसरी क्लास में कुछ सवालें रह गई थी, जैसे 1-2 बहुत जरूरी। उसके लिए मैंने एक छोटा पार्ट बना दिया था 2 सवालों का, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक, जब आप पार्ट 2 उसका देखेंगे तो आपको तीसरी क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक ऐसे सूत्र का निर्माण हुआ था कि किसी टेक्निकल कारण से वो नहीं लोड कर पाया मैं, तो उसे आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आज आखिरी क्लास होगी और इसमें आप देखेंगे कि कितनी तेजी से हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। और जो सवालें मैं आपको बताऊंगा ये सारी एग्जाम बेस्ड है, एकदम एग्जाम में आई हुई है या इन आधार पर सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो आप ये चौथी क्लास देख लीजिए, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आपके लिए। ठीक, बहुत ही अच्छी क्लास होगी और बहुत ही तेज। ठीक, तो सवाल पढ़ते हैं सीधा के कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है और वह 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 110 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही जल्दी से लगने वाली। तो आप अगर यहाँ पर डी का विश्लेषण करेंगे कि डी क्या होना चाहिए, तो ट्रेन की लंबाई यानी 250 मीटर और उस ब्रिज की लंबाई कितनी है, 110 मीटर। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको 360 मिल गया। और आप जानते हैं कि अगर हमें टी ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपको क्या मिल गई, 360 और स्पीड क्या है, 108। अब 108 क्या है आपका, ये किलोमीटर में है और लंबाई क्या है, मीटर में बता रहा है। और जो आपके उत्तर आए हुए हैं ऑप्शन इधर, वो भी क्या है, सेकंड में बता रहा है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे, 108 को क्या करेंगे आप, मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। इतनी बात समझ में आई। यानी किलोमीटर से आप मीटर में जा रहे हैं, मैंने आपको बताया है, तो आप 5/18 से गुणा करेंगे। और यदि आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ा वाला ऊपर यानी 18/5 से गुणा करेंगे। चलिए आसानी से लगाते हैं। 18 छक्के 108 हो गया, 6 से काट देंगे, 6 छंग 36, 60 मिल गया। और 5 से काटेंगे तो आपको क्या मिल गया, 12 सेकंड। क्लियर, एक सवाल खत्म। चलिए बच्चों, अब दूसरी सवाल के रूप में आप एक स्पेशल सवाल पा रहे हैं। क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर की गति से जा रही एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। 2 बातें बताया आपको, स्पीड बता दिया और समय बता दिया। अब कह रहा है कि 72 किलोमीटर की गति से और पहली ट्रेन से 150 मीटर छोटी ट्रेन उसी पुल को कितने समय में पार करेगी। चलिए आप खूब अच्छी तरह से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हम आपको वेरी फास्ट तरीका बताते हैं, कितनी आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। जैसे इस सवाल को, जैसे आपने पहली सवाल को लगाया था, उसी की तरह ये भी है, बशर्ते आप पहले लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए लगा करके सोचिए और अपने दिमाग का फुल इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक, चलिए आप कर चुके होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। अब हम आपको बताएंगे कैसे आप लगाएंगे। चलिए बहुत आसानी से बता रहा हूं, समझिए इस बात को। अब आप देखेंगे ट्रेन और ब्रिज। ट्रेन और ब्रिज अगर आप बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है, 90 और 90 किलोमीटर में है और पार करने में समय सेकंडों में लग रहा है, यानी 40 सेकंड की बात कर रहा है। आप 90 को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, यानी इसे 5/18 से गुणा कर लेंगे और गुणे समय कर देंगे 40। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी। यानी ये ट्रेन और ब्रिज की क्या निकाल रहे हैं आप, दूरी निकाल रहे हैं, डी, डिस्टेंस। चलिए इसे आप काट दीजिए, 18 से काटेंगे तो 18 पंचे 90,
तो 5 पचम 25, 25 चौका 100, यानी क्या हो गई दूरी इन दोनों की 1000 मीटर। जो पहली लाइन आपको बताया सवाल में, उससे आपने इस एक तथ्य को प्राप्त कर लिया, उनकी स्पीड, समय और दूरी। दूरी किसकी? पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई के रूप में। क्लियर हो गया इतनी बात? चलिए अब क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या बता रहा है कि 72 किलोमीटर की गति से और पहली ट्रेन से 150 मीटर छोटी, उसकी स्पीड बता रहा है। और अब जो दूरी है पुल और ट्रेन की, जो कितनी थी 1000 थी, अब उसमें 150 मीटर घट गए हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम देखते हैं, मान लिया हमने जो हमारी वो ट्रेन है पहली वाली जिससे हमने निकाला है, इसकी लंबाई क्या है? T1 को मान लिया आपने T, ट्रेन है इसलिए T रख लेते हैं। तो जो आपकी दूसरी ट्रेन हो रही है, ट्रेन नंबर 2, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी पहली ट्रेन की लंबाई माइनस 150 मीटर। क्लियर हो गई इतनी बात? दो बातें आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आप क्या देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, यानी अब इस ट्रेन की क्या निकालेंगे आप, लंबाई कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए देखते हैं। अब ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, ठीक, यानी क्या आप पता लगाएंगे? T माइनस 150, ये क्या हो गई? ट्रेन की लंबाई हो गई। और क्या है, यहां पर ब्रिज की लंबाई भी इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि उसी ब्रिज को ये भी पार कर रही है और उसी ब्रिज को ये भी पार कर रही है। समझ में आ रही बात? पहले क्या था, ट्रेन और ब्रिज थे, हो गए। अब ये भी ट्रेन और ब्रिज हैं, लेकिन यह ट्रेन क्या है, 150 मीटर छोटी है पहली ट्रेन से, तो पहली ट्रेन से 150 मीटर कम कर दिया और इसे हमने कर दिया, यानी ये भी क्या निकालेगा, ये भी आपको डी ही बताएगा, इसकी दूरी ही बताएगा। तो दूरी क्या होता है निकालने के लिए? चाल गुणे समय। चलिए चाल क्या है इसकी, यह है 72, ये भी किलोमीटर में बता रहा है, इसे भी आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब आप देखिए कि समय क्या लग रहा है, समय क्या लग रहा है, आप सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए अपना। यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, उस पुल को कितने समय में पार करेगी, उस पुल को कितने समय में पार करेगी। तो आप एक टी यानी समय मान लीजिए, क्या लिखेंगे ही, चलो इस टी को हम इस गोला के अंदर लिख देते हैं, ये टाइम वाला है यानी टी आई लिख लीजिए। चलिए आप, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो ये टी माइनस 150 और प्लस बी, ये टोटल कितना था, यानी टी प्लस बी आपका कितना था, तो टी प्लस बी था आपका 1000, टी प्लस बी आपने क्या निकाला था 1000, तो टी प्लस बी है माइनस 150 है, यानी इसका मान आ गया 850। क्लियर? अब यह जो दूरी तय करेगी 850 मीटर की दूरी तय करेगी, और कितने समय में, तो आप यहां थोड़ा सा काट भी लीजिए और आसान हो जाएगा। 18 चौक 72, यानी आपको क्या मिल गया यहाँ पर 4, तो 5 चौक 20 टाइम, यानी 20 लिख दिया आपने, और टाइम को आप टी आई लिख रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। अब हम समय निकाल रहे हैं, नहीं यहाँ टी के चक्कर में, जब ट्रेन की लंबाई है कि टाइम है, दिक्कत हो जाती है आपको, इसलिए से आप टी आई समझ रहे हैं। ये मेन टाइम निकल रहा है। अब आप आसानी से टी आई से इसका मान निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, और आप जब 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4.5, ये क्या आ गया, टाइम, टाइम यानी सेकंड में आ गया मामला आपका उत्तर 42.5, ये ऑप्शन नंबर 3। तो सवाल को आप बिल्कुल लोड न लें, बस समझें क्या बता रहा है, क्योंकि जो भी पूछेगा उसको जानने के लिए सवाल में सारी बातें दी रहेंगी। ठीक, ऐसा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगा है कि जो आपको न बताया गया हो। ठीक,
समझ गए सवाल? आगे सवाल देखिए एक और। चलिए बच्चों, अब तीसरी सवाल क्या पूछ रही है आपसे, आप इसे समझे और आसानी से लगाएं। क्या कह रहा है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? अब एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से, इसमें रिलेटिव स्पीड का मैटर बनेगा। यानी जब दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे के पास आती हैं, तब इसमें क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को हम जोड़ देते हैं। यानी यस आपको क्या मिल गया यहाँ पर, एक ट्रेन की 50 किलोमीटर है और 90, 50 और 90 क्या हो गया, 140 किलोमीटर प्रति आवर, ये हो गई स्पीड। और दोनों की लंबाई मिलाया जाए अगर, डिस्टेंस क्या हो जा रही है आपकी 350, और ये क्या है, मीटर में है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है टाइम, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल। ठीक, और दूरी अपान चाल, तो दूरी कितनी हो गई है इसकी 350, और चाल क्या है 140, ये किलोमीटर में है, इसे हम मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। क्लियर हो गया, ये 18 नीचे हो जाता है, 5 में से 18, 18 नीचे चला गया। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसे आप काट लेंगे आसानी से। सबसे पहले आप 0 से 0 काट दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पचे 35 हो गया। 5 से आपने 5 को काट दिया, 2 से आपने 18 को काट दिया, यानी आपको उत्तर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए ये सवाल हो गई। अब आप अगली देखिए। चलिए बच्चों, अब आप इस सवाल को देखिए। अभी तक आपके सामने बहुत आसान आसान सवालें आ रही थी, अब थोड़ा आपके दिमाग को क्या करने के लिए, ऊर्जा देने वाली सवालें आ गई हैं। इस सवाल को आप समझें और लगाएं तो आपकी दिमाग को काफी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, अब ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, जब आप काम करेंगे उसे विशिष्ट विशिष्ट कामों पर लगाएंगे, अपने दिमाग को अच्छी अच्छी सवालें लगाएंगे, तब आपकी जो दिमाग है और तेजी से काम करने लगेगा। चलिए, अब गणित है तो दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है, एक चोर शाम 4 बजे भागना शुरू करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। ठीक, बस 80 किलोमीटर की गति से। ठीक, और एक पुलिसकर्मी या पुलिस 4:45 पर चोर के पीछे भागना शुरू करता है। ठीक, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पुलिस चोर को, मतलब भागना कितने है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पुलिस चोर को किस समय पकड़ेगी? आपको समय बताना है कि कितने समय बाद पुलिस और चोर एक साथ होंगे। चलिए, अब इस सवाल में आप देखिए क्या कह रहा है कि शाम को 4 बजे, 4 बजे यहां लिख दीजिए आप 4 बजे, और यहां से क्या होता है कि एक चोर भागना शुरू करता है, और कितनी देर भागता है ये, और स्पीड क्या है उसकी चोर की 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति आवर, ये 4 बजे जो भाग रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, इसके बाद आप क्या देखते हैं, कितनी देर भागता है, ये भागता है 45 मिनट तक, 45 मिनट भागता है। और क्या कह रहा है कि ठीक 4:45 पर, 4:45 पर बजे कह लीजिए आप, क्या है, एक पुलिस, और पुलिस क्या करता है, वो 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भागता है चोर के पीछे। लेकिन तब तक क्या है कि चोर 45 मिनट भाग चुका है, और मान लीजिए यहां पहुंच गया है। ठीक, 45 मिनट की बात कर रहा है, तो चोर को 45 मिनट में कितना भाग जाएगा, यह आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है इसकी, चाल है यहां पर 80, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे,
80 हो गया। और जो मिनट है आपका कितना है 45 और बटे आप 60 कर देंगे तो समय क्लियर हो गया घंटे में। ठीक। अच्छा, अब आप इसे काट दीजिए, 20 तिहाई 60 और 20 चौक 80 और 3 से काटेंगे इसे 45 को, क्या गया 15, तो 15 चौके 60, यानी यह 60 किलोमीटर चला गया। चोर जो था वह 60 किलोमीटर भाग गया। ठीक, कितना भाग गया 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली इसने। ठीक, अब 4 बजे से भागा, 45 मिनट तक भागा तो 60 किलोमीटर पहुंच गया। उसके बाद 4:45 पर पुलिसकर्मी द्वारा उसका पीछा किया गया। ठीक, वो भी 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। तो जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीडें घट जाएगी। तो परिणामी स्पीड आपको क्या मिल रही है, वो मिल जा रही है यस बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, समझ आ गई बात। अब जितना ये भागेगा उतना वो भी भागेगा, लेकिन हर घंटे 20 किलोमीटर पुलिस चोर के नजदीक पहुंचती जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि जो 60 किलोमीटर का डिफरेंस है कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करनी है 60 की, और स्पीड कितनी बन रही है 20 की। समझ आ गई बात। 60 किलोमीटर जो डिफरेंस हो गया था उसको वह प्रति घंटे 20 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 3 घंटे बाद वह 60 किलोमीटर कवर कर लेगा। समझ आ गई बात ना। तो आप जोड़ दीजिए, जब चोर ने भागना शुरू किया तब तो 4 बजे थे, और जब पुलिस ने शुरू किया तो 4:45 पे शुरू किया। तो 4:45 में 3 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल गया 7:45। यानी चोर और पुलिस एक साथ कब होंगे 7:45 पर। यानी चोर को पुलिस कब पकड़ेगी तो 7:45 पर। समझ में आ गई बच्चों ये बात, ये सवाल समझ में आ गई। सिर्फ समझने का खेल है, अगर आप सवाल को समझ लेंगे तो मैंने आपको इतना तरीके से बता दिया है कि आप सवाल को गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, और एक सवाल देखिए मजेदार। चलिए बच्चों, चोर सिपाही का एक और प्रश्न आपके सामने है, और जो आप पढ़ रहे हैं यह यूपी पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल आदि में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आप देखिए सवाल को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। एक पुलिस ने 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। ठीक, जब पुलिस ने चोर को देखा तो चोर उससे 100 मीटर की दूरी पर था। ठीक, और उसका पीछा किया। ठीक, यदि चोर की चाल, मतलब अब जब देखा तब चोर चाहे उसके देखते भागने लगा या पहले से भाग रहा था, लेकिन जब उसने 100 मीटर की दूर पर देखा तब उसे लगा या जाना कि चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया है सवाल में। ठीक, तब क्या किया, पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, या थी, या रहना चाहिए कुछ भी। अब कह रहा है, अब पुलिस जब चोर 8 की स्पीड में भाग रहा है और पुलिस 10 की स्पीड में भाग रहा है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी समय चोर को पुलिस पकड़ ही लेगी। ठीक, अब कह रहा है तब पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भागा। चलिए अब आप सवाल पर आ जाइए, कैसे हमें लगाना है, क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है। चलिए अब आप देखें, मान लीजिए यहां पर कौन है, यहां पर है पुलिस। समझ वाली बात। और यहां पर पुलिस है तो यहां से 100 मीटर की दूरी पर यहां पर थीफ है। समझ में आ गया, यह चोर है और यह कौन है, पुलिस है। और यह दूरी कितनी है तो 100 मीटर की दूरी है। समझ आ रही बात। अच्छा, इतनी बात और क्या बता रहा है आपको कि जो चोर की स्पीड है ये यहां से शुरू होती है 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, और यह जो पुलिस है इसकी स्पीड क्या है तो 10 किलोमीटर प्रति आवर। इतनी बात तो आपको सवाल से मालूम हो गई। ठीक, अच्छा,
पूछ क्या रहा है। अब पुलिस चोर को पकड़ेगी, पकड़ना पड़ेगा उसे। तो पकड़ने के लिए क्या करना होगा, उसे दौड़ना पड़ेगा। अब ये भी दौड़ रहा है और ये भी दौड़ रहा है, ये आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपको रिलेटिव स्पीड क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 10-8 यानी 2 किलोमीटर प्रति आवर। यानी हर घंटे पुलिस चोर के नजदीक होती जा रही है। कितना? 2 किलोमीटर। समझ आ गई बात? और यहां क्या बताया है आपको, 100 मीटर। ठीक। और चाल क्या बता रहा है, किलोमीटर में। और दूरी कितनी है, 100 मीटर की। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब आप देखिए कि ये 10 की स्पीड से है और ये 8 की स्पीड से है, और उसे जो अंतर तय करना है, जो अंतर तय करना है वो 100 मीटर का अंतर तय करना है। ठीक, यही सवाल बता रहा है। क्या बता रहा है? अरे ऐसा ना हो कहीं पर। हाँ ठीक है, चलिए इतनी बात समझा गई। अब आप बताएंगे हमें कि 2 किलोमीटर की रफ्तार से 100 मीटर की दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा उतने समय तक ही इसको कंट्रोल कर लेगा, पकड़ लेगा। रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड आपकी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब आप टाइम देखेंगे। टाइम निकालने के लिए आपको दूरी भी पता है और समय बराबर दूरी बटे चाल भी होता है। तो दूरी क्या है आपकी 100 मीटर और चाल क्या है 2 किलोमीटर। यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं, किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है, यानी 5/18। 18 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया। इतनी बात समझ में आ गई। और आप इसको 10 का समझ सकते हैं, और 10 से एक 0 कट गया, यानी कितना हो गया, तो 18 दहम्मा 180 समय लगा। कितना समय लगा? 180 सेकंड का समय लगा। ये टाइम निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया कितना? 180 सेकंड। तो अब आप बताएंगे जो चोर भाग रहा है 180 सेकंड में कितनी दूर भाग जाएगा। अब आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। यानी अभी तक तो चोर भागा, ये भी भागा, वो भी भागा, लेकिन निकालना क्या है आपको, वो 100 मीटर दूरी तय करने में पुलिस को जितना समय लगा उतने समय तक तो ये और भागता रहा, तभी तो पकड़ा गया। समझ में आ रही बात? अब आप डिस्टेंस निकालिएंगे। किसकी डिस्टेंस? चोर के भागने की डिस्टेंस। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब चाल क्या थी, 8 किलोमीटर में है, इसे मीटर पर सेकंड करेंगे, 8 गुणे 5/18 कर लिया आपने। ठीक, और क्या करेंगे, समय कितना लगा है 180 से आप गुणा कर देंगे, 18 दहम्मा हो गया। अब क्या मिल गया आपको, 8 पंचे 40 और एक 0 और लगा दिया, तो 400 मीटर। यानी चोर कितनी देर भागा, 400 मीटर। कहीं आप इसमें 100 मत जोड़ दीजिएगा, ये 100 जोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि जब पुलिस ने देखा तब वह 100 मीटर की दूरी पर पहले से था, और जब पुलिस द्वारा पकड़ा जाने लगा तब से, और जब तक पकड़ नहीं गया तब तक की बात कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाता है। ठीक, तो सवाल में हर वक्त आपको सावधान रहना है। अच्छी सवाल थी, इस प्रकार की सवाल आई भी है, 2017 में शायद आई थी, तो कभी भी आई हो, 17 में आई है, 18 में आई हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस प्रकार की सवालें बनती हैं, इसलिए आप इसे अभ्यास में जरूर रखेंगे। ठीक, चलिए आगे आपको एक और नया चैलेंज दिखाते हैं हम। चलो बच्चों, आपने खरगोश और कछुए की बहुत कहानी सुनी है। अब यहाँ पर आप खरगोश और कुत्ते की एक कहानी देखेंगे। क्या कह रहा है, एक खरगोश कुत्ते को 100 मीटर दूरी पर देखता है। अब बता क्या रहा है कि खरगोश कुत्ते को देख रहा है, लेकिन कुत्ता भी खरगोश को नहीं देख रहा है। यानी यहाँ जो डॉग है इसकी 100 मीटर दूरी पर, कितनी दूर पर, 100 मीटर दूर पर एक रैबिट है। ठीक, वह उसे देख लेता है।
अच्छा हाँ, एक खरगोश कुत्ते को 100 मीटर दूर देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अब कुत्ते की तरफ तो जाएगा नहीं, विपरीत दिशा में भागता है। कितना? 12 किलोमीटर प्रति आवर की गति से भाग रहा है, भागना शुरू करता है 100 मीटर दूर से ही। 7 मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा। मतलब यहां पर जब था खरगोश तब कुत्ते ने कोई नोटिस नहीं लिया, उसे पता ही नहीं चला। और जब ये 7 मिनट भागा, कितनी देर भागा, यहां से भागना शुरू किया, कितनी देर? 7 मिनट। 7 मिनट। 7 मिनट बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुत्ते की स्पीड कितनी है यहां पर? 16 किलोमीटर प्रति आवर। कुत्ते ने 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा किया। कितने समय बाद यह कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? ठीक। अब आप ये मत कहिएगा कि झाड़ी आ गई, छिप गया, ये वो कुछ नहीं, वो समतल मैदान था, समझ लीजिए रेगिस्तान था, और रेगिस्तान में एक कुत्ता और एक खरगोश की कहानी चल रही है। किसी को कहीं छुपने का कोई चांस नहीं है। समझ में आई बात? चलिए अब फिर से सवाल को समझेंगे पूरी तरह से, कैसे इसमें लगाना है। क्या कह रहा है? एक खरगोश, ये खरगोश माने रैबिट, मतलब रैबिट माने खरगोश, कुत्ते को देखता है। कहाँ? 100 मीटर की दूरी पर। तो वह भागना शुरू कर देता है विपरीत दिशा में, यानी इधर भाग रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और 7 मिनट तक भागता है। तब कुत्ते की निगाह उस पर जाती है। तब तक खरगोश कितना भाग चुका है, यानी 7 मिनट में चली गई दूरी बराबर क्या होगी? आप दूरी बराबर जानते हैं क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल क्या है? 12। अब ये इसकी, अच्छा हाँ, सेकंड में बता रहा है, उत्तर पूछ रहा है आपसे सेकंड में, तो इसको हम मीटर में लगाने का प्रयास करेंगे जिससे सब कुछ आ जाए, क्योंकि किलोमीटर में तो आएगा नहीं। अब 7 मिनट की बात है, सबको मीटर करते हैं। चलिए ठीक, क्या है मीटर में? तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल, और इसे आप मीटर बनाएंगे। 12 गुणे किलोमीटर से मीटर कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी 5/18। इसे आप इस प्रकार याद किया करें कि अगर किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो ऊपर वाला छोटा। ठीक, चलिए, तो ये हो गई उसकी क्या? चाल। और चाल गुणे समय, समय क्या है? 7 मिनट है, तो 7 मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए, 7 गुणे 60 कर दीजिए। कितने हो गया इतनी बात? चलिए अब इसे हल करते हैं, कितना होता है। तो ये 18 है, तो कट जाएगा 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, और 3 से आप 60 को काट देंगे, आपको 30 मिल गया। अब आप गुणा कीजिए, तो 5 दूनी 10 हो गया और 7 तिरिक 21 हो गया। ये 21 हो गया, ये हो गया। ये तो क्या बता रहा है डिस्टेंस इसकी, कि कुत्ता कितना भाग चुका है? तो बता रहा है कि 2100 मीटर भाग चुका है 7 मिनट में। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात हो गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ऐसे होगा। हाँ, रुकिए 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 रुकिए, समझ लीजिए फिर से। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हमें लग रही है, इसे एक बार हम फिर से करेंगे कि दूरी कितनी भागता है। चलिए यहाँ लिखिए आप, डी बराबर क्या लिखेंगे आप? 12 गुणे 5/18, ठीक, गुणे 7 गुणे 60, यही लिखा गया था, संख्या यही लिखी गई थी, लेकिन इसका गुणन थोड़ा सा ठीक से करेंगे। फिर से क्या आता है देखते हैं, क्या मिलता है आपको। तो 4 से 3 से काटेंगे तो हो गया है 3 चौक 12 और 3 छंग 18, यही गलती हो रही थी। ठीक, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 3 से काटेंगे तो 3, ये हुआ 20, गलती हो रही थी ना, अब नहीं होगी। क्या हो गया? अब 5 दूना 10 इधर मिल गया, 7 दूनी 14 यहाँ मिल गया, आपको मिल गया 14, लिख के 10 वाला 0 और 20 वाला 0।
यानी 1400 मीटर की दूरी पर वो 7 मिनट में भागता है। जब 7 मिनट में भागा, कितना भागा? 1400 मीटर। अब सवाल आपको आसान हो गई होगी। अब देखिए 100 मीटर की दूरी पर था, 1400 मीटर वो भाग गया 7 मिनट में। ठीक, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 1500 मीटर की हो गई। यानी आपको डी क्या मिल गया यहाँ पर? टोटल 1500 मीटर। ठीक, और ये 12 की स्पीड में भाग रहा है या 16 की स्पीड में भाग रहा है, और दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपको क्या मिल जाएगी? 16 माइनस 12 यानी 4 किलोमीटर। स्पीड क्या मिल गई आपको? 4 किलोमीटर प्रति आवर की मिल गई। अब आपसे पूछ रहा कितने समय बाद, यानी टाइम की बात कर रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी 4 गुणे 5 बटे 18। समझ में आ गई बात? चलिए अब आप देखेंगे तो काट लीजिए इसे आराम से। 5 से काटेंगे तो ये क्या हो गया? 300। ठीक, और 4 से आप काटेंगे तो 4 सते 28। ऐसे इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको। कैलकुलेशन सदैव आसान से आसान करने चाहिए। ठीक, तो आसान से आसान करने का मतलब हमारा ये होगा, चलिए यहां पर आपने 300 कर लिया इसको, और ये जो 18 है इसे आप 9 कर दीजिए, 2 से काट के इसे आप 2 कर दीजिए। ठीक, अब आप क्या देखते हैं? आपको क्या मिल गया? 9 त्रिक 2700। 2700 को आप क्या कहेंगे? 2700 को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए 2800 को 1400 यानी 1350 आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1350 सेकेंड। हमारा कहने के मतलब कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। 1500 गुणे 18 बटे 4 गुणे 5 है, तो आप इसे एक बार 5 से अगर काटेंगे आपको मिल गया 300। ये खत्म हो गए। और ये जो आपका 4 था, जो 4 था, 4 को आप 2 से काटेंगे, 2 हो गया, ये हो गया 9। ठीक, आपको मिल गया 9 गुणे 300 बटे 2। आप चाहें तो इसे 150 कर सकते हैं। काटिए ना, 2 से काटेंगे तो क्या मिल गया आपको? 150, और 15 9 ये 135, एक जीरो आप और लगा दिए। इस प्रकार से कैलकुलेशन को सदैव आसान करके लगाना चाहिए, नहीं गलतियों की संभावना बढ़ जाती है और आप सवाल के उत्तर से बहुत दूर चले जाते हैं। अब आप देखिए, समझ में आई सवाल? फिर एक बार रिपीट करें थोड़ा सा। चलिए देखेंगे। कुत्ता यहाँ है, 100 मीटर दूर खरगोश है। कुत्ते को देखने के बाद खरगोश भागना शुरू करता है 12 की स्पीड में। 7 मिनट तक भागता है, 1400 मीटर जाता है। अब 7 मिनट बाद कुत्ते ने रीड किया, वो 1500 मीटर दूर खरगोश बैठा है या भाग रहा है। 100 मीटर ये 1400 भाग चुका था, 1500 मीटर की दूरी ये 12 की स्पीड में भाग रहा है, तो कुत्ते ने 16 की स्पीड से भागना शुरू किया। यानी रिलेटिव स्पीड 4 मिल गई, कुल दूरी तय करनी है 1500 मीटर। आपने दूरी बटे समय किया, आपको टाइम, दूरी बटे स्पीड किया तो आपको टाइम निकल आया। क्लियर हो गई सवाल? अब एक आनंददायक सवाल आप देखिए बिल्कुल। चलिए बच्चों, एक बहुत ही आनंददायक सवाल आपके लिए लाए हैं, इसे आप देखिए और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए। आज आपके दिमाग की पूरी कसरत होने वाली है। ठीक, चलिए सवाल पढ़िए। ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं या चलते हैं। चलिए इतनी बात। वे एक स्थान से, किसी निश्चित स्थान से 2, 4 और 6 बजे क्रमशः समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। समझ आई बात? जब बी ए को पकड़ता है तब बी उसे सी का संदेश देकर वापस भेजता है। सी को संदेश कब मिलेगा, यानी कितने बजे मिलेगा, ये सब टाइम दे रखा है आपके सामने। 8:30, 10:30, 9:30 या 11:30 बजे। ठीक, अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें कि सवाल को लगाने के लिए आप कहां से शुरू करेंगे। तो किसी भी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सवाल हमें क्या बता रही है। ठीक,
हमें ये बता रही है कि थोड़ा मिलेगा वाला मिटा दे, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमें आपको। चलिए, सवाल ये बता रही है कि ए, बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं जिनकी स्पीड अगर देखा जाए तो ए की स्पीड 6 किलोमीटर, बी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की 10 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या बता रहा है कि ए अगर 2 बजे चलता है तो बी उसके 2 घंटे बाद यानी 4 बजे चलता है और सी क्या करता है, 6 बजे चलना शुरू करता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब कह रहा है जब बी ए को पकड़ता है। चलिए, अब आप इस बात को देखिए कि बी और ए एक दूसरे के साथ कब होंगे। अच्छा, कैसे होंगे? होने की मतलब यह हुआ कि जब हमारा ए चल पड़ा पहले 2 बजे, अब ये 2 बजे चलेगा, 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, तो आप देखेंगे कि यह 12 किलोमीटर यहां से शुरू कर दिया अगर चलना, तो 12 किलोमीटर चल गया 2 घंटे में। ए ने जब शुरू किया 2 बजे चलना, ठीक है, ये टाइम है 2 बजे, ये यहां लिख लीजिए आप बजे, और ये क्या है इनकी, ये इनकी स्पीड है। ठीक, तो जब हमारा ए 2 बजे चलना प्रारंभ करता है, जब तक बी चलेगा 4 बजे, तब तक ये 12 किलोमीटर चल चुका है। ठीक, और क्या बता रहा है, तब तक कितने बज गए यहां 12 किलोमीटर में, 12 किलोमीटर में से 4 बज गए। ठीक, 12 किलोमीटर चलने में इसे 4 बज गए। और जैसे ही 4 बजे बी आपका चल पड़ा, और बी चलता है कितने बजे, कितनी स्पीड में, 8 की स्पीड में चल रहा है, यानी यह 6 में चल रहा है, यह 8 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन तब तक ये 12 किलोमीटर आगे बढ़ गया है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आप चेक करेंगे क्या हो सकती है। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ये न 6 रह जाएगी न 8 रह जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो गई 2 किलोमीटर की। भाई ये भी जा रहा है 8 में, ये भी जा रहा है 6 में, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष अनुपात है, वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तो 12 किलोमीटर जाने के लिए 12 किलोमीटर पकड़ लेगा 2 के हिसाब से, तभी उसके साथ होगा। यानी इस बी को 12 किलोमीटर जाने में जो सापेक्ष गति में मिल रही है 2 की, उसी 2 की स्पीड से आगे बढ़ेगा तो 8 में, लेकिन जब अगला भी तो 6 की स्पीड से जा रहा है, ये 8 जा रहा है और 6 जा रहा है, तो 2 किलोमीटर दोनों अंतर बता रहा है कि 2 किलोमीटर कवर हो रहा है हर बार। तो 12 तक पहुंचने के लिए उसे 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक, और 6 घंटे में कहां पहुंच गया, तो 8 की स्पीड में जा रहा है, तब तक ये चला गया कहां तक, 48 किलोमीटर। कितना चला गया, यहां तक आ गया कुल 48, यानी 48 किलोमीटर पे जाके उसको पकड़ा। और कई बज गए, यहां बज गए 10, ये 10 बजे की बात हो गई। इतनी बात समझ में आई आपको? यानी यह 2 घंटे में 12 चला गया, अब जब 8 चला तब तक 4 बज चुके थे, और जब ये चला, ये रुक थोड़ा न गया, ये भी चल रहा है 6 की स्पीड में। अब पता लगा ये 8 की स्पीड में चल रहा है, तो जो 12 किलोमीटर का अंतर है वो कितनी देर में तय करेगा, तो सापेक्ष गति 2 हो रही है, 6 घंटे लग गए उसको। ठीक, अब 6 घंटे में 6 ये भी चला और 6 वो भी चला, तो क्या देखते हैं आप, यहां से ये 4 बजे चला था, 6 4 10 बजे, तो भैया ए भी हमारा यहां से चल गया यहां पर 10 बजे, और बी भी हमारा यहीं पर दोनों पहुंच गए। ये देखिए यहां पर ए जी हैं और ये बी जी हैं, ये दोनों ठीक 10 बजे वहां पर मिल जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब तब तक आप देखिए कि सी की क्या कंडीशन है। जो ये सी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, 6 बजे ये भी चल देते हैं, और स्पीड कितनी है इनकी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 से 4 घंटा चले हैं, 6 4 10, ये कितना चले गए, ये चलेंगे 40 किलोमीटर। कितना गए हैं,
40 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। और बजे कितने हैं इनको? इनको यहीं पर 10 बज गए। ठीक, 4 घंटे में इतना खेल हो चुका है। ए भी चल चुके, बी भी, ए बी को पकड़ चुका है और सी को चले हुए भी 4 घंटे हो गए हैं 40 मिनट। अब जब बी ए को संदेश देगा, क्या कर रहा है? हाँ, बी ए को पकड़ता है तब उसे सी का संदेश देता है। ठीक, बी उसे सी का संदेश देता है तो ए को देता है। अब यहां पर कौन है? यहां पर सी है और मतलब गंतव्य से जहां शुरू किए थे लोग, प्रारंभिक बिंदु से 48 किलोमीटर दूर दोनों मिलते हैं, लेकिन अब जो सी है हमारा, ये 40 किलोमीटर गया है यहां पर और ये है दोनों 48 किलोमीटर पर। तो यहां पर जो ए बी बैठे हुए हैं यहां पर, इनकी दूरी कितनी है? तो 8 किलोमीटर की है। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर यह दूरी कितनी है? यानी ए बी से सी अभी कितना पीछे रह गया है? तो 8 किलोमीटर पीछे रह गया है। अब इसने इसको 10 बजे संदेश दिया कि आप जाकर के सी को कोई संदेश दे दीजिए। तो सी भी इधर जा रहा है, अभी सी की चाल जो है इधर ही है और ए ने क्या किया? इधर चलना शुरू कर दिया। और सी की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर प्रति आवर है और इसकी स्पीड क्या है? वो तो बेचारा 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। ठीक, लेकिन दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 16 की स्पीड हो जाएगी। यानी आपको रिलेटिव स्पीड क्या मिल गई? 16 किलोमीटर प्रति आवर की। ठीक, और क्या कह रहा है? जो इनकी दूरी है, अब ये 48 किलोमीटर दूर है, 40 से पहुंचा है, तो आपको डिस्टेंस क्या मिल गया? 8 किलोमीटर। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है सी को संदेश कब मिलेगा? भाई जब दोनों मिलेंगे ए और सी तभी तो उनको संदेश मिलेगा। तो कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी 1/2 घंटे। तो 10 बजे ये चलना शुरू किया, 10 बजे ये भी शुरू किया, तो आधे घंटे बाद दोनों मिल गए। यानी 10:30 पर, 10:03 PM पर ए और सी की मुलाकात हो गई और उसने उनको संदेश दे दिया। सवाल समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, अपनी इस क्लास को रिवर्स करके बार बार देख सकते हैं जब तक आपके समझ में ना आए। लेकिन सिर्फ टाइम पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको तैयारी करनी है, सफलता पानी है, तो क्या करेंगे आप? जितनी सवाल मैं बता रहा हूं उन पर आप अपनी पूरी पकड़ बनाइए, उन पर अभ्यास अवश्य कीजिए। सफलता आप